गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन जो पीएसएन सेवेंस का है नंबर सिस्टम्स का वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 64 एंड 72 एंड लिव्स रिमाइंडर 12 एंड 7। मतलब वह लार्जेस्ट नंबर निकालो जिससे 64 और 72 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर जो है वो 12 और 7 बच रहा है रेस्पेक्टिवली। मतलब जब हम 64 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 12 बचेगा, और जब 72 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 7। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, इस दोनों में से जो है जो जो रिमाइंडर दिया हुआ उसको माइनस कर लो। 64 माइनस 12 52, और ये आपका हो गया 65। अब इस दोनों का जो है आप लार्जेस्ट नंबर है तो एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ जो है सबसे बेस्ट रहेगा डिवीजन मेथड से, क्योंकि वो आसानी से निकल जाता है। तो 52 1 टाइम्स में लगाओ, ये आपका हो गया 13। फिर 13 में 52 से 10 4 जो 52। इस तरह से इसका जो एचसीएफ है लार्जेस्ट नंबर वो आपको क्या हो गया 13। अब इसको सेटिस्फाइड कर लो से ये सही है या नहीं। जब 13 से आप 64 में डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में लगेगा, तो रिमाइंडर तो 12 आ गया। और 72 में जब लगाओगे तो 5 टाइम्स में लगेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 7 आ गया। मतलब क्वेश्चन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। मतलब दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम। तो कौन जो है उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पहले भी है पढ़ा हुआ, द फैक्टर्स द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज द फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम। अब अगर एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर मतलब किसी भी दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। टू नंबर्स इज फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम, ये होगा। अब इसमें आप ये समझो से जैसे 18 से, अगर 18 से आपको 21 में डिवाइड लग जा रहा है, अगर जो डिवाइड लग जाएगा ठीक है वो होगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं होगा। तो इसमें जो है 18 से 18 का ये स्क्वायर 324 होता है, इसमें लग ही जाएगा। 18 से इसका जो 18 एट या 64 1 ये भी लग गया इसमें भी। फिर इस 8 4 जो 32 और ये भी लग गया, बट 260 में इसमें डिवाइड जो है वो नहीं लग रहा है। तो 260 जो है वो उसका एलसीएम जो है वो नहीं हो सकता है। अब इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस, कौन फ्रैक्शंस जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, से वह जो है या तो 2 के पावर n या 5 के पावर m, या इस दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका जो डिनोमिनेटर है वो नहीं होना चाहिए जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो आप ये देख लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। नहीं तो ऐसे भी समझ जाओ जैसे ये 128 है, तो 128 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये 2 का पावर जो है आपको 2 का पावर 6 आएगा। अब इस तरह से ये जो है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर इसको देखो, ये भी जो है 125 इंटू 2 आ गया, 125 इंटू 2, ये भी 5 का क्यूब इंटू 2 आ गया। तो ये भी, इसको भी जब चेंज करोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट ये जो है वो 6 का क्यूब है, ये जो है 6 का क्यूब है। अगर इसमें आप एक तरह से देखो तो
या फिर ऐसे भी देख लो, तो यह 6 से डिवाइड करने पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 125/36 आ रहा है। और 125/36 आया, और 36 में जो फैक्टर्स है वो क्या है, 6 का ये स्क्वायर है, और 6 के ये स्क्वायर में 2 और 3 दोनों इंक्लूड है। तो 2 के साथ अगर दूसरा कोई फैक्टर्स है तो उसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो डिफिनिट जो है वो डेसिमल के बाद कटेगा नहीं, तो इसलिए ये जो होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर आगे भी चेक कर लो, इसको जब हम काटेंगे तो ये 1/2 आ गया, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर है वो आपको 125/36 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही आएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये जो है कुछ क्वेश्चंस को देखा। फिर इसमें एक क्वेश्चन और है जो लास्ट है, वो इस प्रकार है, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, मतलब वह लिस्ट रिमाइंडर क्या होगा जिसमें गिवन दैट द डिविडेंड इज 9, डिविडेंड जो है वो क्या है 967 है, डिविडेंड 967 है, एंड द कोसेंट इज इक्वल टू रिमाइंडर, कोसेंट और कोसेंट इज इक्वल टू डिवाइजर। तो आपको एक जो फार्मूला है वो मालूम है, से डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फार्मूला है आपको पहले से पता है। तो इसमें आप ये देखो, से यह जो है x इंटू एक्स आ रहा है, मतलब ये डिफिनिट है, किसी न किसी नंबर्स के स्क्वायर का जो है वो नियरेस्ट ही होगा। तो अब ये जो 967 जो है उसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा, आप ये समझो। तो जैसे 961 का नियरेस्ट स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट निकाल कर देख लो, 967, इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 से 3 3 जा, ये जो है ये 9 आ गया, ठीक है, ये कट गया 6 7, फिर ये आ गया 9 9 6, ये ऐड हो गया 1, फिर ये 1 टाइम्स में रिमाइंडर बच गया 6, मतलब इस तरह ये जो है 31 के नियरेस्ट जो है वो आ सकता है। बट इसमें जो है ये 6 जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर हम 31 से इसमें डिवाइड करें तो कोसेंट 31 आ जाएगा, बट रिमाइंडर जो है वो 6 आएगा। तो इस तरह से कम से कम जो है कि पॉसिबल जो है, जैसे 9 अगर 67 है, अगर इसमें आप 31 से अगर डिवाइड लगाते हो तो 31 3 टाइम्स में क्या हो गया 93, और फिर आ गया 37, इसको 1 टाइम्स में लगाओ, ये 31 हो गया, तो रिमाइंडर जो है वो आपका 6 आ गया। तो इसका जो है तो पॉसिबल जो रिमाइंडर है वो 6 हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको चेक करके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।